चलिए, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक भी अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, धार्मिक पहलुओं का जिक्र कर रहे हैं। महंत आनंद गिरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त अयोध्या में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है? आज़ादी के बाद इस तरीके की स्थितियाँ दिखनी चाहिए थी, खासकर तब जबकि धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है अयोध्या। 2017 आते आते इस तरीके का आयोजन हो रहा है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने बिल्कुल सटीक बात कही, देर आए दुरुस्त आए। ये भारत का जो सिरमौर है, जो भारत की अस्मिता और अस्तित्व है, वो राम राज्य से है, सदाचार और सेवा से है रहा है। ये तो हर सरकार का दायित्व, नेहरू सरकार का दायित्व होना चाहिए था। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी अगर ये काम करते तो शायद आज राम दुनिया के एक ऐसे आइडल के रूप में होते जिससे आईएसआई जैसे आतंकी नहीं पैदा हो सकते थे। रावण को किस प्रकार से राम ने खत्म किया, अगर वो कहानी ठीक ढंग से दुनिया तक गई होती तो शायद कोई आतंकवादी नहीं होता। पर फिर भी योगी सरकार ने कदम उठाया है, सराहनीय कदम है। संत समाज और आज का युवा इसका अभिनंदन करता है और भगवान से ही प्रार्थना करता है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो सभी धर्मों का समावेश वाला भारत है, वह भारत अब निश्चित तौर पे खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और जो राम की अयोध्या थी, जो राम की अयोध्या वर्तमान में है, आपको लग रहा है कि योगी जी का ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसे आप सराह रहे हैं, जिसे मानवता का मैसेज देने वाली बनेगी। जी जी, इस पूरे कार्यक्रम से एक सही संदेश जाएगा और भगवान श्री राम को जो आदर सत्कार मिलना चाहिए था वो इस सरकार ने दिया है, आपका मानना है। पंडित पवन उपाध्याय जी भी हमारे साथ वाराणसी से इस वक्त जुड़ गए हैं। पंडित उपाध्याय जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला शख्स अगर इन तस्वीरों को देखेगा निश्चित तौर पर उसको हर्ष उल्लास होगा, लेकिन क्या ये तस्वीरें सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, सिर्फ राम की भक्ति है, या फिर इसमें राजनीति का संदेश आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, पहले हमको इस पर चर्चा करने से पहले हमको सोचना होगा, समझना होगा राम कौन थे। रमन्ते अखिलम ब्रह्मांडम, जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड रमण करता है यानी निवास करता है, वो राम है। रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिसमें योगी जी रमण करते हैं। धन्य है, योगी शब्द आया है। योगी शब्द धर्मशास्त्र पहले ही हजारों साल पहले लिख दिया और वर्तमान में हमारे योगी जी आ गए उस शब्द को चरितार्थ करने के लिए। रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिसमें योगी जी रमण करते हैं, वो राम है। जो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना, आज भगवान राम भी अश्रुपूरित हो रहे होंगे, गदगद हो रहे होंगे कि कुल में, खानदान में, देश में, समाज में ऐसा धिक् पुरुष पैदा हुआ है जो राजनीति से नहीं डरता, जो कहता है, जो सनातन है, जो सनातनी नहीं अखिल ब्रह्मांड का जो धर्म है उसका पालन करने वाला है और एक ऐसा दिशा लेकर आया है समाज में जिस पर राजनीति नहीं हो सकती। डरते हैं लोग राम का नाम उच्चारण करने में। जी, राम का महोत्सव मनाया जा रहा है आज अयोध्या में। जो आप कह रहे हैं, आखिर क्या उसका मतलब ये भी माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जब सत्ता में रही वो ये सारे काम नहीं कर पाई जो आपके मुताबिक उन्हें करना चाहिए था, जो शास्त्र के मुताबिक उन्हें करना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसे युग पुरुष पैदा हो समाज में। हम भाजपा में भी एक ऐसे युग पुरुष के रूप में अवतारी पुरुष हैं योगी जी। जैसे हमारे मोदी जी अवतारी हैं, उसी तरह से हमारे प्रदेश में योगी जी जो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ हैं, जो करना चाहिए था उन्हें कर रहे हैं। वाणी से नहीं, अपने कर्मों से। तरस गई थी आंखें तरस गई थी दीपावली। ये छोटी दीपावली नहीं मनाई जा रही है, बस तो आज अयोध्या में मूल दीपावली मनाई जा रही है। और हमको लगता है कि कल तो हम लोगों की दीपावली फीकी रहेगी। आज हम लोग घर घर में आनंदित हो रहे हैं, हर हिंदू समाज आह्लादित हो रहा है यह देख कर। प्रफुल्लित है, आनंदित है। महंत हमारे साथ आनंद गिरी जी जुड़े हुए हैं, लोग वहाँ पहुँचेंगे आज। इस बार तो हम आनंद गिरी जी, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार केंद्र में बीजेपी की सरकार हुई, या फिर ऐसा भी नहीं है कि संत समाज अगर पहल करता तो अयोध्या में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिल सकती थी पहले। तो कहीं ना कहीं पहले ये सोच ही किसी के जहन में नहीं आई। राम का नाम सबने लिया, लेकिन सिर्फ एक विवाद तक वो राम का नाम सीमित रह गया। और अगर संत समाज भी पहल करता
तो शायद इस तरह का आयोजन वहां पर हो सकता था। अगर दिलचस्पी वाकई में राम की भक्ति में, अयोध्या में दिवाली मनाने में होती तो ये तस्वीरें किसी प्रशासनिक कार्यक्रम की मोहताज नहीं है। निश्चित तौर पे संत समाज पहल हमेशा करता है। प्रत्येक कार्तिक में वहाँ बड़ा भारी उत्सव माना जाता है, पर आपने देखा होगा पिछली जितनी भी सरकारों में महात्माओं ने कुछ कोशिश की है तो वहाँ के जो सरकारें रही उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, धारा 144 लगा दी, आयोजन करने से मना कर दिया गया। और जिस प्रकार से राम जी के जन्मोत्सव जन्म स्थान को छावनी में तब्दील किया गया था, जिसके कारण ये उत्सव नहीं हो पा रहे थे। और ये भी बात सही है कि पहले भी भाजपा की सरकारें रही है, लेकिन कहीं न कहीं वो सरकारें डरती थी कि हमारा कोई जो समर्थन वापस ना खींच ले। आज ये डर नहीं है, आज ये भय नहीं है, तो इस भय मुक्त सरकार में ये बात साफ हो रही है कि जो सनातन है, जो आदि भारत है, उस भारत का छवि, भारत का अस्तित्व दुनिया के सामने जाना चाहिए। योगी जी ने जितने बड़े पैमाने पर योगी जी ने जितने बड़े पैमाने पर आज दिवाली मनाई है, तो क्या ऐसा आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार ईद के मौके पर भी करती हुई नजर आएगी? ये एक उत्तर प्रदेश का वासी सवाल उठा सकता है। ये बुनियादी सवाल है जिस पर हो सकता है राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में शुरू हो जाए। अयोध्या में दिव्य दीपावली दीपोत्सव के क्या कुछ मायने हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, या फिर जिस तरह से विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि इसके जरिए राम नाम की राजनीति हो रही है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं और इस वक्त लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पर बन रहा है कि लगभग जो है 2.25 लाख दिए जो है वहाँ पर जलाए जा रहे हैं, प्रज्वलित किए जा रहे हैं। और योगी जी ने जैसा कहा कि जितनी अयोध्या की आबादी है उतने दिए जो हैं वो वहाँ पर आज प्रज्वलित कर एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाएगा। हमारे साथ महंत आनंद गिरी जी भी हैं और पंडित पवन तिवारी मौजूद हैं। पवन तिवारी जी, एक सवाल इस सब आयोजन के बीच में संत समाज पर भी खड़ा होता है कि आप लोगों ने कभी राम नाम तो खूब जपा, राम का आपने आशीर्वाद भी खूब लिया, राम के नाम पर आपने खूब अपने भक्त भी इकट्ठे किए, कहीं कथा वाचन किया, कहीं और आपने कर्मकांड किए, लेकिन आप संत समाज की जो जिम्मेदारी बनती थी कि कहीं वो भी जाकर इस तरह का कोई दीपोत्सव, इस तरह की कोई पहल करें, शायद इस तरह की पहल को कोई सरकार अगर सहयोग नहीं देती तो नकार भी नहीं सकती थी, तो आप संत समाज ने भी कहीं ना कहीं ये सब कदम नहीं उठाए हैं। ये सवाल संत समाज पर भी खड़ा होता है। नहीं, आप कहाँ हैं? आप कैसा बात कह रहे हैं? संत समाज, आज संत समाज ही तो खड़ा है। योगी जी संत हैं, अब जब वो आए अपने आए हैं वो तो कार्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर गए, सरकारी आयोजन। अगर मोदी जी योगी जी के इतर नहीं देखें, मुख्यमंत्री वो पटेल हैं, लेकिन जनमानस में वो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक योगी हैं, एक महात्मा है, एक। चलिए, तो योगी जी भी पहले चले जाते हैं, अगर संत के तौर पे उन्हें जाना था ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संत समाज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक सवाल उन तमाम संतों पे भी है, उन तमाम अखाड़ों पे भी है कि अगर आप भी अगर चाहते, अगर आपको भी अयोध्या की वो शान और वो वैभव लौटानी थी तो आप भी प्रयास कर सकते थे, सिर्फ सरकारों को कटघरे में खड़ा करना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ से एक और नई बहस की शुरुआत होगी और देखना होगा कि इस आयोजन के बाद विपक्ष किस तरीके से इस आयोजन को देखता है। छोटी दिवाली के दिन अयोध्या में दिवाली का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मौजूद हैं, केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्री वहां पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें कहा कि राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया जाएगा, 133 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अयोध्या के विकास के लिए। लेकिन राजनीति या फिर अगर राम के नाम के सहारे 2019 का चुनाव, इन तमाम जो आरोप, जो सवाल उठ रहे हैं उनको एक बार अलहदा रख के अनुराग, अगर इन तस्वीरों को देखें, भव्य विहंगम दृश्य अयोध्या नगरी का। अब तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि भाई भगवान श्री राम जो हैं वो 14 बरस का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके लौटने की खुशी में जो घी के दीपक जलाए थे, इसलिए हम दिवाली मना रहे हैं। लेकिन अयोध्या में दिवाली कैसी होती थी, क्या उसकी जगमगाहट हमारे दूसरे शहरों से अलग होती थी, भव्य होती थी? क्योंकि वो तो राम की नगरी है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज सही मायनों में लग रहा है कि हाँ, ये वही अयोध्या है जो भगवान राम लल्ला की
जन्मस्थली है। और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कुछ भी दिखे, लेकिन 70 साल के बाद किसी राजनेता की तरफ से ये राजनीतिक साहस दिखा है कि अयोध्या में इस तरीके की दिवाली बने। हमारे साथ एक और खास मेहमान महंत सुरेंद्र नाथ जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र नाथ जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को लेकर नकारात्मक चर्चा आज के बाद खत्म हो जानी चाहिए। क्या वाकई इतनी उम्मीद आप करते हैं राजनीतिक स्तर पर कि नकारात्मक चर्चा नहीं होगी, या आप भी मानते हैं कि आज से आरोप प्रत्यारोपों का एक और दौर शुरू होने वाला है? देखिए, राजनेता तो सदैव ही जो है एक दूसरे का विरोध करते रहे हैं और नकारात्मक राजनीति करते रहे हैं। जिस पावन भूमि से इस पर्व का शुभारंभ हुआ, अगर वहां पर ये दीपावली नहीं मनाई जाएगी तो मनाई कहां जाएगी? और जब हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब इफ्तार की दावत करते हैं या क्रिश्चियन के ईसा मसीह के जन्मदिन पर उनको जब बधाई देते हैं, उनके उत्सवों में शामिल होते हैं, तब ये प्रश्न क्यों नहीं उठता? जी चलिए, तो आप कह रहे हैं कि आज इसलिए अब से पहले उत्तर प्रदेश में जी बोलिए, हिंदू विरोधी ताकतें रही हैं, इसीलिए जो है इस अयोध्या जो उपेक्षित रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लगा है कि अयोध्या वास्तव में भगवान श्री राम की नगरी है और वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। चलिए, महंत सुरेंद्र नाथ जी, आप कह रहे हैं कि पहली बार आपको एहसास हो रहा है कि वाकई में ये रामलला की जन्मभूमि है, और आपने जिक्र किया कि अगर इफ्तार पार्टियां होती हैं तो फिर क्यों नहीं अयोध्या में इस तरह से दिवाली मनाई जा सकती है। लेकिन क्या योगी जी अब इतनी ही भव्य, इतनी ही शानदार ईद भी मनाएंगे? मनानी चाहिए? धर्मगुरु हैं आपके लिए तो सब कुछ बराबर है, सब धर्म समान है। नहीं, क्या जरूरी है? जो अब से पहले जो संविधान, अब से पहले जो मैं मुझे पूछना चाहता हूं, अब से पहले जो नेता इफ्तार की दावत करते रहे, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर है, तो उन्होंने कभी किसी हिंदू त्योहार पर किसी हिंदुओं के संतों को बुलाकर कभी उनको आमंत्रित किया? लेकिन उनकी गलती से सीख लीजिए ना, उनकी गलती से सीख लीजिए। अगर लगता है कि वो गलत थे, अगर दिवाली मना रहे हैं तो इस पर आपत्ति क्यों है? नहीं, दिवाली पर आपत्ति नहीं है। सवाल ये है कि क्या ईद भी इसी तरीके से राज्य सरकार वाली बात मनाई जाए? सभी के साथ समान व्यवहार। देखिए, अपने धर्म को हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने नहीं, संवैधानिक पद पर जो शख्स बैठ जाता है उसका कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ संविधान को अपना ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ मान के उसकी पूजा करता है और उसके हिसाब से चलता है। क्या यूरोप के अंदर ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, क्रिसमस डे पर वहाँ उत्सव नहीं मनाया जाता? दिवाली भी मनाई जा रही है। कनाडा में आप कनाडियन प्रधानमंत्री को, आप वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप को उतने ही जोशो खरोश के साथ दिवाली मनाते हुए देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर महंत आनंद गिरी जी भी हमारे साथ हैं। आनंद गिरी जी, यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा आयोजन है, आपको क्या लगता है कि ये आयोजन जो है वाकई में सिर्फ इसका मतलब भक्ति है, अयोध्या को उसका खोया हुआ वैभव सही मायनों में लौटाने की चाहत है, या फिर एक बार फिर से राम का जिन बोतल से बाहर निकालने की कोशिश है? राम अतर्क के बुद्ध मन मनी। राम के लिए शास्त्रों ने कहा कि वो अतर्क की है। जैसे नेल्सन मंडेला पे कोई तर्क नहीं हो सकता, मानवतावादी व्यक्तित्व था। महात्मा गांधी पे कोई तर्क नहीं है, निश्चित तौर पे मानवतावादी थे। ये साधारण लोग थे जिन पे तर्क नहीं होता। राम पे तर्क कैसे हो सकता है? और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि क्या योगी ईद बनाएंगे, अरे भाई, महात्माओं ने, भगवान राम जब वनवास को गए तो वो सिर्फ मानवता के लिए ही वहां गए थे, और हम तो उदारवादी है कि सनातन संस्कृति में सबका स्वागत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की परिपाटी लेके चलते हैं। हमने आज तक कभी किसी का विरोध किया ही नहीं है। और आज भी मुस्लिम भाई भी हमारे साथ बैठ करके बहुत अच्छे बड़े बड़े उत्सव मना चुके और मनाते आए हैं। और योगी जी भी उस बात को बहुत अच्छे से, आप जाकर के देखिए गोरखपुर में जितने वो हिंदुओं के उतने मुसलमानों के भी है। जो आप कह रहे हैं, जो आरोप लगते हैं वो इससे बिल्कुल उलट है। आनंद गिरी जी, जो आरोप लगते हैं वो इससे बिल्कुल उलट है। आरोप ये लगता है कि गोरखपुर में मोहल्ले और बाजारों के नाम बदल दिए जाते हैं। आरोप ये लगता है कि ताजमहल को पर्यटन की सूची से बाहर निकाल दिया जाता है। आरोप ये लगता है कि क्या 1000 मदरसों पर रोक लगा दी जाएगी। अब आरोप देखिए, नहीं, आरोप तो ये भी लगा सकता हूं कि आपका संबंध दाऊद इब्राहिम से है, तो क्या सत्य है? क्या आप धरती पे जाके देखिए ना, आप गोरखपुर जाके देखिए, वहां के सांसद होते हुए उन्होंने क्या किया है किसके खिलाफ। चलिए, ये बता दीजिए, सांसद होते हुए गोरखपुर से अयोध्या का रास्ता बहुत दूर नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद योगी जी एक बार नहीं 3 बार आ गए, सांसद होते हुए भी आ जाते एक बार।
जी जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। आपका न्यूज वो सांसद रहते हुए एक बार नहीं अनेकों बार गए। कोई क्लिप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ सैकड़ों बार अयोध्या गए हैं, सैकड़ों बार अयोध्या गए हैं। बात है क्या इस तरीके का आयोजन सैकड़ों बार पहले नहीं हो सकता था संत समाज के द्वारा, जिसकी अगुवाई संत के तौर पर दिवाली के आयोजनों पे भी गए हैं मैडम, दिवाली के आयोजनों पर भी योगी आदित्यनाथ सांसद के हैसियत से। पंडित पवन त्रिपाठी, क्या आपको लगता है कि दिवाली के इस आयोजन के बाद अब संत समाज की इस मांग पर भी काम करेगी योगी सरकार, और करना चाहिए, जो बहुत लंबे समय से आपकी है कि मंदिर जल्द से जल्द बने? बिल्कुल, ये हर नागरिक चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहती हैं, विश्व में अन्य देशों में बैठे जो सनातन धर्मी सब के सब चाहते हैं कि मंदिर वहीं बने। क्यों नहीं बनेगा वहाँ मंदिर? भगवान राम ने स्वयं कहा है, जन्मभूमि की गरिमा तो राम ने स्वयं कही है। जब वहाँ पर लंका पर विजय प्राप्त किया राम ने, तो विभीषण ने कहा प्रभु ये लंका जो आपने जीती है आप ले, इसको आप भोग आप करें। तो राम जी कहते हैं अपि शरणमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण ये लंका जो है यद्यपि सोने की है लेकिन मुझे नहीं भाती है। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी उत्तम लगती है। और एक के बाद ऐसे जन्मभूमि जहाँ राम विराजते हैं, दरअसल में राम मंदिर के निर्माण न बने ऐसा कौन व्यक्ति चाहता है? पंडित पवन त्रिपाठी, 6 महीने में 3 यात्रा, एक के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन, क्या राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये आगाज है, संकेत है, ये शुभ, बिल्कुल ये शुभ संकेत है, इसको हम शुरुआत ले सकते हैं। ये शुभ संकेत है, ये प्रारंभ हो गई है, ये धारा और संत समुदाय के द्वारा। मैंने कहा कुल में, खानदान में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है जो कुल के नाम का गौरव बढ़ाता है। ऐसे योगी जी अपने कुल के गौरव बढ़ाने के लिए और हमारे समाज का कुल के पंडित पवन जी, जी पवन उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं लगातार, पवन त्रिपाठी जी पूरा का पूरा समुदाय जी। महंत आनंद गिरी जी, एक सवाल यहाँ पर आप लोगों से ये है कि कई विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपको आयोजन करना था, दिवाली मनानी थी, अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े पैमाने पर खर्चा करने की क्या जरूरत थी? इसके पर आप क्या कहेंगे? आयोजन छोटा होकर भी वही संदेश देता। ये फिजूल खर्ची के आरोप हमारे केवल जिस समय हमारे हिंदुओं के उत्सव होता है उस समय क्यों लगाते हैं लोग? जब बाकी उत्सवों पर जो खर्चा होता है उस समय उनको फिजूल खर्ची नजर नहीं आती। और जो निश्चित तौर पे सिर्फ धर्म को बांट के राजनीति करते हैं वो ये बात कहेंगे। अपितु कांग्रेस के भी बहुत नेता बहुत प्रसन्न है, वहां शामिल हैं, अन्य पार्टी के भी बहुत सारे नेता वहां शामिल हैं और उत्सव का आनंद ले रहे हैं। जो लोग निश्चित तौर पे मानवता के शत्रु है ना, वही इस बात को सोचेंगे। राम पे तर्क हो ही नहीं सकता, और राम के लिए अगर कोई काम किया जाए तो निश्चित तौर पर मानवतावादी कार्य है। और इस कार्य से पूरी दुनिया को लाभ होगा। राजनीति कर लेते हैं आप, और यहाँ पर आपको राम पर तर्क गंवारा नहीं गुजर रहा है। महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र नाथ जी, यहाँ पर ये बताइए हमको कि ये जो पूरा आयोजन है, ये कहीं ना कहीं जो तमाम दूसरी पार्टियों के नेता हैं या दूसरे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उन्हें भी एहसास हो रहा होगा कि एक समाज के बड़े वर्ग को उन्होंने कहीं उपेक्षित कर दिया, सही मायनों में अयोध्या को उसका वो मान सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। एक धार्मिक नगरी है अयोध्या। आपको लगता है ये आयोजन एक बार उनको भी सोचने को मजबूर कर रहा होगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आज वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने अब से पहले हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान ना करते हुए अयोध्या को इस तरह उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण से क्यों देखा। आज निश्चित रूप से उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि एक बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का भी उनको सम्मान करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और एक वर्ग विशेष को सारी सुविधाएं देते रहे, उन वर्ग विशेष की भावनाओं का ख्याल करते हुए उनके उत्सवों में शामिल होते रहे। ठीक है, महंत आनंद गिरी, यही सवाल आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। पिछले 70 सालों में दिल्ली में जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा है, दिल्ली में होने वाली रामलीला में वो पहुंचा है, आरती उतारी है रामलीला की, लेकिन अयोध्या को लेकर चुप्पी साधते रहे हैं अधिकांश राजनीतिक दल। ये किस तरीके की राजनीति आपको नजर आती है और ये किस तरीके का विरोधाभास? ये एक दोगली राजनीति है, जाति और धर्म के नाम में बांटने वाली। इसी कारण से आज भारत चाइना से इतना पीछे है।
अगर ये राजनीति ना होती तो भारत आज चाइना नहीं अमेरिका की टक्कर में होता। भारत का दुर्भाग्य रहा है कि राजनीतिक दलों ने जिन दलों को भारत को ऊपर उठाना चाहिए था, उसी भारत को दंगे और जातिवाद के भयंकर अंधकार में डाल दिया। आज वो अंधकार टूट रहा है, राम के घर दिया जला है, निश्चित तौर पे हर घर का दिया राम के घर दिया जला है तो रहीम के घर भी क्या यूं ही ईद की सेवैयां बांटी जाएंगी? सवाल ये भी है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भव्य दिवाली का आयोजन हो रहा है अयोध्या में और श्री राम की नगरी में त्रेता युग जैसी दिवाली जो है वो नजर आ रही है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और तमाम लोगों में गजब का उत्साह है। आसपास के इलाकों से भी लोग जो हैं वो खासतौर पे इस भव्य दिवाली आयोजन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महेंद्र सुरेंद्रनाथ जी हैं, इस वक्त पंडित पवन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और महंत आनंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर महंत सुरेंद्रनाथ जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जो ब्रेक पर जाने से हमने पहले कहा, आपने कहा कि राम के घर दिया जला है, तो सवाल यही है, विपक्ष भी उठा रहा है और समाज का एक दूसरे धर्म का तबका भी उठा रहा है, क्या रहीम के घर भी इतनी ही उत्साह के साथ ये सरकार, ये संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री सेवैयां बांटने जाएंगे, ईदी देने जाएंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, आपसे पहले सभी राजनेता ईद के अवसर पर जो इफ्तार की दावतें करते रहे और संवैधानिक पद पर बैठे बैठे बड़े बड़ों के सब कार्यक्रम आयोजित करते रहे। आज योगी जी ने अयोध्या में इस दीपोत्सव को मनाकर अयोध्या वासियों के खोए हुए स्वाभिमान को लौटाया है और उनको अपने धर्म और संस्कृति से परिचय कराया है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग लौटाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे का सम्मान ना हो। तरस आता है कि वो इस तरह के भव्य आयोजन नहीं, इसका लेकिन वो क्या इस्लाम को मानने वाले नेता अपने धर्म के धार्मिक त्योहारों को अपने उत्साह से नहीं मनाते? मनाइए, बिल्कुल, बहुत खुशी है। तो कौन सा पूछेंगे इन तस्वीरों को देखकर, इस विहंगम दृश्य को देखकर, आज हर अयोध्या वासी को अपने आप पर गर्व हो रहा होगा कि आज पुनः जो है उनके धर्म और संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ है। बात उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों की हो रही है, बात राज्य में रहने वाले हर धर्म की हो रही है, बात संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री से अपेक्षा की हो रही है। चलिए पवन जी, मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्या बात आपसे पहले संवैधानिक पद पर बैठ के लोग इफ्तार की दावत कर रहे थे, उस समय आपने कहाँ गए थे? आप उन्होंने जो गलती की, क्या योगी जी भी वही गलती करेंगे कि अंतर कहाँ रहा? पिछली सरकारों में और आज की सरकार में अंतर कहाँ है? आप उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? को बुलाकर कभी उनका सम्मान किया? महेंद्र सुरेंद्रनाथ साहब, आप क्या उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं? परंपरा को आगे बढ़ा नहीं रहे, लेकिन देखिए, आप किसी संत से, आप किसी हिंदू से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बकरे कटवाए, गाय कटवाए और मांस। पंडित पवन त्रिपाठी जी, मुझे ये बता दीजिए कि चलिए एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत है। निश्चित तौर पर अयोध्या में दीपावली के इन विहंगम दृश्यों को देखकर हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर खुशी होगी और वो भी जो है भाव विभोर होगा कि इतनी खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं और भगवान रामलला की जन्मभूमि में सही मायनों में एक बेहतरीन दीपावली दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। लेकिन सवाल जो समाज के उस तबके के जहन में भी उठ रहा है जो अल्पसंख्यक है, अगर आपकी एक छवि है, उस छवि के अनुरूप आपने दीपावली का आयोजन किया, एक अच्छी बात है, लेकिन क्या अल्पसंख्यक समाज के त्योहार भी इतने ही जोशो खरोश के साथ मनाए जाएंगे? वो जो पुरानी परिपाटी आप लोग कह रहे हैं कि पहले इफ्तार की दावत होती थी, बाकी अयोध्या को एक तरह से अलग थलग रखा हुआ था, अयोध्या को उसका दर्जा नहीं मिल रहा था, तो क्या अब दोनों समाज, दोनों समुदाय साथ साथ लेकर चलेंगे योगी जी? जी, यही तो रामत्व है। राम ने तो यही किया है और वही योगी जी करेंगे। समान आदर करते हैं, राज धर्म का पालन करेंगे। ऐसे नहीं है, बहुत हल्के मत दीजिएगा योगी जी को। धर्म भीरू हैं लेकिन राज धर्म का पालन वो करेंगे और राम ने भी यही किया। राज धर्म के पालन में आपने देखा शिवरी के यहाँ, कोल भील के यहाँ, अंतक जातियों के यहाँ जा जाके उन्होंने खाया है जंगलों में। और आने पर जब सुख भोगना हुआ, एक धोबी के कहने पर, जो अंतक जाति थी हमारे समाज की, उसके कहने पर उन्होंने सीता मैया का त्याग तक कर दिया है। ये राजधर्म था, उस मर्यादा का निर्वहन हमारे योगी जी करेंगे और ऐसी अपेक्षाएं भी हैं। सिर्फ राम का जय घोष ही नहीं होगा, राम की मर्यादाओं का भी पालन होगा, तभी राम राज्य उत्तर प्रदेश में आएगा। बिल्कुल, ये बुनियादी बात है और बुनियादी बात ये भी है कि जिस विकास को लेकर, जिस विकास के मुद्दे पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था,
क्या उसी मुद्दे पर आगे भी आगे बढ़ना जाएगा या फिर राम मंदिर, अयोध्या, धर्म, हिंदू धर्म, इस तरीके के मुद्दे आगे उठते रहेंगे? बिल्कुल, इन तमाम पहलुओं पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं।